प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.4 के पहले 5 सवाल करेंगे, इसलिए हम इसको प्रश्नावली 2.4 पार्ट 1 कह देते हैं और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक करेंगे। पहला सवाल जैसे हम पहले कर चुके हैं बच्चों वैसा ही है, ये अलग से कुछ नहीं है इनके अंदर, केवल इनमें जैसा जैसा सवाल के अंदर दे रखा है आप वैसा वैसा करते रहिए और आपका सवाल निकलता रहेगा। मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप जो है पहले रकम देख लीजिए अगर किताब आपके पास नहीं है तो, और अगर पहले 5 सवालों की स्टेटमेंट मैं पहले ही दिखा देता हूं आपको। पहले 2 सवाल की स्टेटमेंट आप देखिए, पहले 3 की। ये पहले 3 सवाल हैं। पहले 3 सवाल की स्टेटमेंट आपके सामने है, आप इसको नोट कीजिएगा। एक से 5 सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये हैं और यही 5 सवाल आज हम करेंगे। पहला सवाल देखिए, आप आगे चलने से पहले आप पहले स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, फिर आगे का वीडियो देखिएगा, क्योंकि रकम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी हमें सवाल आएगा, तभी हम कर सकते हैं, बिना स्टेटमेंट के नहीं। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना ने एक संख्या सोच ली, दिमाग में सोच ली। जैसे हम भी कई बार खेल में ऐसा करते हैं कि एक संख्या सोचो, उसमें इतना जोड़ो, इसमें घटाओ। वही ठीक यहाँ पे भी कि अमीना एक संख्या सोचती है और वह इसमें से 5/2 घटाकर 8 से गुणा करती है। उस संख्या में वो 5/2 घटा देती है और 8 से उसको गुणा कर देती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, और जो उसने सोचा था वो उस संख्या का 3 गुना है। सोची गई संख्या ज्ञात करो। देखिए पहले आप सोची गई संख्या मान लेते हैं हम, माना सोची गई संख्या क्या है, x है, क्योंकि चर राशि है। x संख्या उसने सोच ली। अब उसने क्या किया, इस संख्या में से 5/2 घटाया और 8 से गुणा कर दिया। मतलब जैसा जैसा उसने कहा प्रश्न में वैसा हम कर लेते हैं। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार उसने क्या किया है, जो संख्या सोची उसमें से 5/2 घटा दिया, तो 5/2 घटा दिया। इसमें लिखा हुआ है वह इसमें से 5/2 घटाकर 8 से गुणा करती है, तो 5/2 घटा दिया और परिणाम को 8 से गुणा कर दिया। यही सवाल में कहा गया है कि वह सोची गई संख्या में से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। सोची गई संख्या x है, उसमें से 5/2 घटा दिया और उसको 8 से गुणा कर दिया। तो अब जो से परिणाम मिलता है, अब जो मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। क्या सोची थी उसने संख्या x, उसका क्या प्राप्त हुआ, 3 गुना। उसने एक संख्या सोची, उसमें से 5/2 घटा दिया, परिणाम को 8 से गुणा किया और जो परिणाम आया यानी जो उत्तर आया वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो आप इस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आप इसको खुद सोल्व करेंगे, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। अब आप इसको जो है खुद सोल्व करके और आप इसको निकालेंगे। और इसका मैं तरीका बता देता हूं, आप सीधा 8 से अंदर गुणा कर दो।
8 से गुणा करेंगे 8x हो जाएगा। ये 5/2 को 8 से गुणा करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 20 बनेगा। और फिर आप x एक तरफ कर लेना, बिना x एक तरफ, आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि ऐसे सवाल हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, तो ये खुद करेंगे अब आप आगे, क्योंकि ये हल जो है सभी में मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपने खुद करना है। दूसरा सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है? 5 गुना। मान लिया पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 10 होगी, यानी पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुना है, यानी दूसरी 2 है तो पहली 10 हो गई। दूसरी 1 है तो पहली 5 हो गई। दूसरी 3 है तो उसका 5 गुना कितना? 15, तो पहली 15 हो गई। यानी दूसरी संख्या का कितने गुना है? 5 गुना है। अब इसमें क्या करना है आपको? 21 जोड़ना है और वो फिर दूसरी दुगनी हो जाती है। पहले आप देखिए, पहले कहता है कि 2 संख्याएं हैं और पहली संख्या दूसरी का 5 गुना है, ठीक। यानी पहली संख्या अगर और जो है वो दूसरी का 5 गुना है। अगर हम दूसरी संख्या को x मान ले या मान ले कि दूसरी संख्या को 2 कह दें, तो पहली संख्या क्या होगी? उसका 5 गुना, यानी कि 10 हो जाएगी। तो इसी तरह हम दूसरी संख्या को x मानेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5x, क्योंकि उसका 5 गुना। फिर कहता है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दो, दोनों में 21 जोड़ दो, तो पहली संख्या जो है दूसरी का 2 गुना हो जाएगी। चलो हम पहले आगे करेंगे। माना दूसरी संख्या x, तो ये कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए का चिन्ह होता है, एक बिंदु ऊपर 2 नीचे। पहली संख्या क्या बन जाएगी बच्चों? इसका 5 गुना, यानी 5x। इसलिए पहली संख्या क्या होगी? 5x। अब कहता है प्रश्न में क्या कर रखा है? जैसे प्रश्न में कर रखा है, ये कहता है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दो। 5x में भी 21 जोड़ दो और उसमें भी क्या कर दो? दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ दो। अब ये पहली संख्या इस संख्या का 2 गुना हो गई है। इसने कह रखा है, देखो क्या सवाल था कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 5 गुना है, तो हमने दूसरी संख्या को x मान लिया, तो पहली संख्या क्या होगी? 5x। फिर कहता है दोनों में 21 जोड़ दो। हमने 5x में भी 21 जोड़ दिया और x में भी क्या जोड़ दिया? 21 जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का 2 गुना हो जाती है। पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या का क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो हमने दूसरी संख्या का 2 गुना कर दिया और पहली संख्या के बराबर कर दिया। अब आप संख्याएं ज्ञात करो, तो आप इसको जो है क्या करें? x का मान निकालिए। x का मान आते ही दूसरी संख्या आ जाएगी और फिर उसको आप 5 से गुणा करेंगे तो आपकी पहली संख्या आ जाएगी। इसलिए आपने पहली और दूसरी दोनों संख्याएं निकालनी है। पहले इसको क्या करेंगे? आप 2 से गुणा कर देंगे। फिर आप x वाली एक तरफ ले लेंगे, बिना x वाली एक तरफ, जो कल पिछली एक्सरसाइज में किया था। इस तरह से आपने x का मान निकालना है। बच्चों अगर मैं सवाल निकाल के दूंगा तो आप कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आप इसको खुद करना सीखिए। अगर कहीं समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप x का मान निकालिए। x का मान आते ही कौन सी संख्या आ जाएगी? दूसरी। उसको 5 से गुणा कर देंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी? पहली। आप खुद करेंगे। हाँ, तीसरा जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, ये कहता है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या जैसे 27 हो सकती है, अंकों का योग कितना है? 2 और 7 का 9। 72 हो सकती है, 7 और 2 9। 36 हो सकती है,
3 और 6 9, 63 हो सकती है 6 और 3 9, 45 हो सकती है 4 5 9, 54 हो सकती है 5 और 4 9। इस तरह से 2 अंकों की संख्या, इनमें से कोई एक संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है 21, ना सॉरी, अंकों का योग है 9। 2 अंकों की संख्या, उनके अंकों का योग कितना है 9 है। अब इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए। मान लिया पहले संख्या जो है कुछ भी थी, 27 थी, अब अंकों का स्थान बदल दिया तो क्या बन गई, 27 के अंकों का स्थान बदलिए। यानी अंकों का स्थान बदलने का मतलब यह है कि इकाई वाला दहाई पे आ जाएगा, दहाई वाला इकाई पे, क्या बन जाएगी 72। तो ये पहली संख्या से 27 ज्यादा होगी। जो ये तो देखिए बच्चों, इसमें तो अंतर ज्यादा है, जो संख्या आएगी ना उसमें वो 27 ज्यादा होगी। यहां पे तो अगर इसमें से घटाएंगे तो 27 नहीं, अंतर ज्यादा है। इसका मतलब ये तो नहीं है वो संख्या, लेकिन जो भी होगी वो 27 ज्यादा होगी। दी गई संख्या ज्ञात करो। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना अब 2 अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई के अंक होंगे, तो हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक जैसे ये है, ये इकाई का अंक हो गया, ये क्या है दहाई का अंक हो गया। तो हम मानते हैं इकाई का अंक मान लिया x, तो इसलिए दहाई का अंक क्या बनेगा, दहाई का अंक कहां से निकालेंगे, उसने कहा था दोनों अंकों का योग 9 है। अगर हमें एक पता लगी तो उसमें से घटा के दूसरी निकाल सकते हैं ना 9 में से। जैसे हमें ये मान लिया यही हो 27, अगर हमें 7 पता लग गया और अंकों का योग 9 है तो हम 9 में से 7 घटा देंगे, 2 आ गया। तो इसमें भी क्या करें, 9 में से x घटा देंगे, इकाई का अंक 9 में से घटा देंगे। इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है, इस करके। तो इसलिए संख्या बताओ, अब संख्या बनाओ। तो संख्या क्या बनेगी बेटा, संख्या ऐसे बनती है, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं क्योंकि दहाई का अंक है, और उसमें इकाई का अंक जोड़ देते हैं। दहाई के अंक को किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करेंगे, इसमें दहाई का अंक ये है, 10 से गुणा करेंगे और इकाई का अंक उसमें जोड़ देंगे, ये बन गया। अब संख्या देखो क्या बनती है, 10 को अंदर गुणा करेंगे तो 90, और ये गुणा करेंगे तो 10x प्लस x, कितना आ जाएगा 90 माइनस 9x, ये बन गई संख्या। अब अंकों का स्थान बदलना है, अंकों का स्थान बदलना है, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर क्या संख्या प्राप्त होती है। देखो बेटा, मान लिया कि यही है, अगर 27 है तो अंकों का स्थान मतलब इकाई का अंक दहाई पे ले जाओ और दहाई का अंक इकाई पे ले आओ। अब यहां तो इकाई दहाई का अंक दिख नहीं रहा हमें, तो हम क्या करें, यहां नहीं दिख रहा लेकिन यहां तो है ना, इकाई का ये माना था, दहाई का ये था। अब क्या करो, आप इसको इकाई का मान लो, इसको दहाई का मान लो। जो हमने पहले दहाई का ये माना था ना, इसलिए इसको 10 से गुणा किया, इकाई का अंक उसमें जोड़ दिया। अब आप दहाई का अंक तो ये मान लो और इकाई का अंक ये हो जाएगा, और जो दहाई का होता है उसको 10 से गुणा करते हैं, तो 10 गुणा में अब क्या कर दो x, क्योंकि ये दहाई का मान लिया, अंक बदल गए ना, तो इकाई वाला दहाई का बन गया, दहाई वाला इकाई का। तो अब इसको तो हम 10 से गुणा कर देंगे, बीच में जोड़ देंगे क्या, इकाई का अंक 9 माइनस एक्स, तो क्या हो गया ये 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो 10 में से एक x घट गया, क्या हो जाएगा 9x प्लस 9, ये नई संख्या आ गई, ये अंक पलटने पर आई। अब ये कहता है कि जो अंक पलटने पे संख्या आई है वो पहले वाली संख्या से 27 ज्यादा है, यानी ये संख्या इस संख्या से 27 ज्यादा है। तो प्रश्नानुसार कौन सी आई है अभी संख्या, ये 9x प्लस 9, ये
जो पहले संख्या थी कौन सी, 90 माइनस 9x, ये संख्या जो अब आई है अंक पलटने के बाद, ये पहले वाली से 27 ज़्यादा है, तो इसमें आप 27 जोड़ दो, दोनों बराबर हो गई। क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो कम वाली में 27 जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाएंगी। अब आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो, x इधर ले आओ, ये उठा के इधर ले जाओ, तो 9x प्लस 9x, क्योंकि ये माइनस का 9 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये 9 उठा के उधर चला जाएगा, तो ये 90 तो यहाँ था ही, 27 भी यहीं था, और ये प्लस 9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9। तो 9 और 9 क्या हो जाएगा, 18x। और अब आप इसको इसमें से जोड़िए, इन दोनों को जोड़ के ये घटाइए, 90 और 27 को जोड़ेंगे 117 आएगा, और 9 घटा देंगे तो 108 बन जाएगा। ठीक है, तो 18x बराबर 108, तो x किसके बराबर होएगा, 108 बटे 18, क्योंकि 18x बराबर 108, ये दोनों जोड़ेंगे 9 और 9 18, ये दोनों जोड़ के ये घटाएंगे 108 आएगा। अब आप x का मान निकालेंगे तो 18 इसके गुणा में है, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी 108 भाग 18, और इसको काटिए, 18 छिक्का 108 होता है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6। अब मैं बचे इस सवाल को यहाँ कर देता हूँ, बचा हुआ जो है इसमें x का मान 6 आ गया। x का मान 6 आया तो x क्या है, इकाई का अंक, इसलिए इकाई का अंक क्या आ गया, अतः इकाई का अंक बराबर 6। तो दहाई का अंक क्या बन जाएगा बच्चों, दहाई का अंक क्या था, दहाई का अंक था 9 माइनस एक्स, और x की जगह पे 6 आया है, तो 9 माइनस 6 यानी कि 3। दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 6, तो संख्या क्या बन गई, दहाई के अंक को 10 से गुणा करो प्लस 6, इकाई का अंक जोड़ दो, 30 प्लस 6 36। अगर इसको पलटेंगे तो आप देखिए संख्या बनेगी 63, और 63 में से 36 घटाएंगे तो 27 ही आता है। ऐसे आपने करना है। इसने कहा था 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई का अंक हमने x मान लिया, और दोनों अंकों का योग 9 है, इसलिए दहाई का अंक हमने क्या बन दिया, 9 माइनस इकाई का अंक। फिर संख्या बना ली, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, प्लस में इकाई का अंक, हमारी संख्या बन गई ये। अब कहते हैं उसके अंक बदलो, अंकों का स्थान बदलो, तो हमने जो दहाई का माना था वो इकाई का बना दिया, और इकाई का माना था वो दहाई का। तो कैसे पता लगा कि इकाई वाला दहाई बना दिया, क्योंकि दहाई वाले को 10 से गुणा करते हैं, इकाई वाला जोड़ते हैं, हमारी संख्या ये आ गई। अब ये जो संख्या आई ये पहले वाली संख्या से 27 ज़्यादा है, तो ये संख्या पहले वाली संख्या से 27 ज़्यादा है, तो पहले वाली में 27 जोड़ दो, बराबर हो गई। x का मान 6 आ गया, x का मान 6 आ गया, यानी इकाई का अंक 6, तो दहाई का अंक 9 माइनस 6 3 आ गया, संख्या 36। बच्चों चौथा सवाल बिल्कुल इसी तरह का है, आपने खुद कोशिश करनी है, लेकिन मैं उसमें हिंट दे देता हूं। उसमें दे रखा है 2 अंकों वाली संख्या है, उसमें इसी तरह से आपने अंक मान लेना है, इकाई का अंक यही मान लेना है x। तो दहाई का अंक क्या बनेगा, दहाई का अंक जैसे जैसे सवाल में दे रखा है वैसे करेंगे आप। इसमें दहाई का अंक क्या कह रखा है, दहाई का अंक यानी एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो एक हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। अब आप इसका जो है बना दीजिए, फिर इसको पलट देना, या भी ये इकाई का है, ये दहाई का, तो संख्या क्या बनेगी, 3x गुणा में 10 प्लस x, यानी कि 30x प्लस x बराबर है 31x। अंक पलटेंगे तो क्या बनेगी, अंक पलटेंगे तो ये दहाई का हो जाएगा, ये इकाई का हो जाएगा, यानी 10x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 13x। मैं सीधा बता रहा हूँ। और फिर कहता है इन दोनों को जोड़ दें तो 88 आता है, इन दोनों को जोड़ने पर 88 आता है, यानी 31x प्लस 13x बराबर है 88। तो x का मान निकाल लेना, फिर आपका इकाई का अंक आ जाएगा, इकाई से आप दहाई का निकाल लेना और संख्या बनाना। खुद करेंगे, कोशिश करो।
5वां सवाल और इस लेक्चर का आखिरी सवाल। 5वें सवाल में कहा है कि शोभो की मां की आयु शोभो की आयु का 6 गुना है। शोभो की मां की आयु शोभो की आयु का 6 गुना है। तो अगर हम शोभो की आयु x मान लें तो उसकी मां की आयु 6 गुना है, यानी 6x हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं माना शोभो की आयु बराबर है x वर्ष। तो शोभो की मां की आयु कितनी बन जाएगी? शोभो की मां की आयु बच्चों कह रखा है, मां की आयु शोभो की आयु से 6 गुना है। तो 6 गुना 6x वर्ष हो गया, क्योंकि 6 से गुणा कर दो। अब आगे कहता है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या होगी? अब x है तो 5 वर्ष बाद 5 जोड़ दो और उसकी मां की वर्तमान आयु क्या जो अब है 6x, इसका क्या बन जाएगी? 1/1/3 यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब 3 से भाग कर दो। 1/3 का मतलब ये होता वास्तव में, जैसे उसकी मां की आयु वर्तमान आयु 6x है, 1/3 का मतलब 1/3। तो आप इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, क्या बन गया? x + 5 बराबर है 2x। और आप x को उठा के इधर ले जाइए, घट जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। तो उसकी मां की आयु कितनी आ जाएगी? x का मान 5 आ गया, यानी शोभो की आयु 5 वर्ष, मां की आयु 6 × 5 30 वर्ष। इसमें यही बच्चों, ये सभी सवाल मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सवाल पिछले जो है पूरे कर लीजिए, चाहे वो मैथ का काम हो, साइंस का हो या किसी और विषय का हो। कृपया आप हर रोज का काम हर रोज करें और घर में रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें। हैव ए नाइस डे।